बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 8 ओवर पॉपुलेशन और डायलेमा। ओवर पॉपुलेशन ज़्यादा आबादी और डायलेमा एक मसला, एक अलमिया। ठीक है। इसके सबसे पहले हम लर्निंग आउटकम है इस लेसन की कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट व्हाट द स्टूडेंट्स कैन लर्न, यानी इस यूनिट के कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स क्या कुछ लर्न कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले प्री रीडिंग क्वेश्चंस हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर बिलो एंड गैस व्हाट दिस इज, यानी नीचे दी गई तस्वीर देखिए और गैस करें, बताएं कि ये क्या है। इट इज़ द पिक्चर ऑफ आवर वाटर रिसोर्सेज एंड here are different pictures. If one is the related to that the in the left side, and that if the water pipe is out of water, we should repair the tap, and we should repair the water pipe, and we should use a shower instead of using water pipes. And here are some, yes, we should close the tap while we using water. While we do our work, we should close the tap. Okay. And if we brush our teeth, we should not waste the water. And while we washing our face, we should close the tap also. Okay, here is the quick questions review. And what problems would our people face if they wasted water, यानी हमारे लोग किन मसाइल का सामना करेंगे अगर वो पानी ज़ाया करते हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़, इफ़ दे वेस्टेड वाटर दे वुड फेस द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर, यानी उन्हें पानी की किल्लत का सामना हो सकता है, उन्हें पानी की कमी हो सकती है। ठीक है। How would you guide people to save water and other resources? To guide the people, we can say too many things, that if we brush our teeth or wash our face, we should close the tap. And if the water pipes and sewerage water pipes are out of water, we should repair the pipes, and we should use shower instead of water pipes, okay, to save the water. And these techniques should be followed. Okay, next हमारे पास, yes, here is the reading of the lesson. Yes, paragraph number 1. It was a hot summer night. It was, ये थी, a hot, एक गर्म, a summer, ये मौसम गर्मा, night, रात, ये एक मौसम गर्मा की गर्म रात थी. दानिश was laying down, लेटना, दानिश was laying down, दानिश लेटा हुआ था, with his grandfather, अपने दादा जान के साथ, on the roof, छत पर, यानी घर की छत पर, ऑफ देयर होम, अपने घर की. दानिश अपने दादा जान के साथ घर की छत पर लेटा हुआ था. ये मौसम गर्मा की एक गर्म रात थी. दानिश अपने दादा जान के साथ अपने घर की छत पर लेटा हुआ था. द स्काई वाज डस्टी एंड क्लाउडी. स्काई, आसमान, वाज डस्टी, गर्द आलूद, यानी मट्टी मट्टी, हर तरफ मट्टी मट्टी थी. एंड क्लाउडी, और अबर आलूद था, यानी बादल थे. आसमान गर्द आलूद और अबर आलूद था. ह्यूमिडिटी, हब्स, हैड इंक्रीज्ड, बढ़ चुकी थी. हब्स, बढ़ चुकी थी, यानी हवा में नमी का तनासुब बढ़ चुका था, हवा रुकी हुई थी. एंड एवरीवन वाज फीलिंग हॉट, और हर कोई, हर एक गर्मी महसूस कर रहा था, यानी हब्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और हर किसी को गर्मी लग रही थी. टेल मी समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड. टेल मी, मुझे बताएं, समथिंग, कोई चीज़, अबाउट योर चाइल्डहुड, अपने बचपन के बारे में, मुझे अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं. दानिश आस्क्ड, दानिश ने पूछा, हिज ग्रैंडफादर, अपने दादा जान से. दानिश ने अपने दादा जान से पूछा,
कि मुझे अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं। हिज ग्रैंडफादर सेड, उसके दादाजान ने कहा, व्हेन दे शिफ्टेड टू दिस सिटी, जब वो इस शहर में मुंतकिल हुए, इस शहर में शिफ्ट हुए, इट हैड नॉट बीन सो डेंसली पॉपुलेटेड। डेंसली घना, गुंजान आबाद, पॉपुलेटेड आबाद, डेंसली पॉपुलेटेड गुंजान आबाद, बहुत ज़्यादा आबादी ना थी। जब हम इस शहर में मुंतकिल हुए तो ये ज़्यादा गुंजान आबाद ना था। द स्काई हैड बीन ब्लू, आसमान नीला था। एंड दे कुड एक्चुअली स्टारगेज सितारे देखना, और वो हकीकत में सितारे देख सकते थे। एक्चुअली हकीकत में सितारे देख सकते थे। फ्रॉम देयर होम, अपने घर से, एट नाइट, रात को अपने घर से हकीकत में सितारे देख सकते थे। एंड द रिवर फ्लोइंग, और बहता हुआ दरिया, बाय देयर होम, उनके घर के साथ, हैड नॉट बीन टॉक्सिक मीन जहरीला, पॉइजनस, और ग्रे या सुरमई, यानी और उनके घर के साथ बहता हुआ दरिया जहरीला या सुरमई ना था। सुरमई इसलिए कि उसमें कोई पोल्यूशन ना थी, ठीक है, यानी वो गदला पानी ना था, पोल्यूटेड वाटर ना था। दोबारा से देखते हैं। आसमान नीला था, और वो हकीकत में रात को अपने घर से सितारे देख सकते थे, और उनके घर के साथ बहता दरिया जहरीला या सुरमई ना था। ओके। They had lived in a different but peaceful time. They had lived, वो रहते थे, in a different, मुख्तलिफ, but peaceful time, लेकिन पुरअमन वक्त में। वो एक मुख्तलिफ लेकिन पुरअमन वक्त में रहते थे। They loved to swim in the river, वो दरिया में तैरना पसंद करते थे। Love to swim, तैरना पसंद करते थे। In the river, दरिया में, वो दरिया में तैरना पसंद करते थे। But it was now, लेकिन ये अब था। ये was था, now अब, लेकिन ये अब था। polluted, आलूदा, by human waste, इंसानी फुजले से। यानी ये अब इंसानी फुजले से आलूदा था, यानी इंसान का जो कूड़ा करकट है या उनका जो वेस्ट मटेरियल है उससे वो आलूदा था। They had not even needed एयर कंडीशनर्स, उन्हें हत्ता कि एयर कंडीशनर्स की ज़रूरत ना थी। ड्यूरिंग समर्स, मौसम गर्मा के दौरान। बिकॉज, क्योंकि, देयर वर मैनी ट्रीज़, क्योंकि वहाँ बहुत से दरख्त थे। एंड ग्रीन प्लॉट्स, और सरसब्ज प्लॉट्स थे या सब्ज़ाजार थे। दैट केप्ट द टेम्परेचर लो, जो कि केप्ट रखते थे, द टेम्परेचर दर्जा हरारत, लो कम, जो कि दर्जा हरारत को कम रखते थे। यानी उन्हें मौसम गर्मा में एयर कंडीशनर की ज़रूरत ना थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत से दरख्त थे और सरसब्ज प्लाट थे जो कि दर्जा हरारत को कम रखते थे। ओके। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। ही आल्सो सेड, उसने ये भी कहा, दैट देयर हैड बीन ओनली अ फ्यू हाउसेस, वहाँ पे सिर्फ चंद एक घर थे। इन देयर एरिया, उनके इलाके में सिर्फ चंद घर थे। बट नाउ इट वॉज एक्सट्रीमली ओवर पॉपुलेटेड, लेकिन ये अब बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद था। आल ग्रासी प्लॉट्स, सारे सरसब्ज प्लॉट्स, हैड नाउ बीन कंस्ट्रक्टेड, तामीर किए जा चुके थे, अब तामीर किए जा चुके थे। कंस्ट्रक्टेड अपॉन, तामीर किए जा चुके थे। एंड वर क्लस्टर्ड, और भरे हुए थे, विद हाउसेस, घरों के साथ। यानी तमाम जो ग्रासी प्लॉट्स थे वो अब तामीर किए जा चुके थे और घरों से भरे हुए थे। अब ये घरों से भर गए थे, यानी वहाँ पे घर तामीर हो गए थे। द बॉर्डर ऑफ देयर सिटी, उनके शहर की हदूद, हैड बीन एक्सटेंडेड, बढ़ चुकी थी, उनमें इजाफा किया जा चुका था। ड्यू टू ह्यूमन इनहैबिटेशन, ह्यूमन इंसानी, इनहैबिटेशन आबादकारी, यानी लोगों की या इंसानों की आबादकारी की वजह से उनके शहर की हदूद बढ़ाई जा चुकी थी। द एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन, एक्सप्लोजन फैलाव, वुसअत, एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन, आबादी का फैलाव, हैड क्रिएटेड, पैदा कर चुका था, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत से मसाइल, यानी आबादी का फैलाव बहुत से मसाइल पैदा कर चुका था। हाउ कैन पॉपुलेशन बी अ प्रॉब्लम, हाउ कैन,
कैसे हो सकता है, पॉपुलेशन आबादी, बी अ प्रॉब्लम एक मसला, आबादी एक मसला कैसे हो सकता है। दानिश आस्क्ड इन कन्फ्यूजन, दानिश ने परेशानी से पूछा, कन्फ्यूजन मीन परेशानी। दानिश ने परेशानी से पूछा कि आबादी कैसे एक मसला हो सकता है। हिज ग्रैंड फादर स्माइल्ड, उसके दादाजान मुस्कुराए, एंड सेड और कहा, दैट पॉपुलेशन वॉज नॉट क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, दैट की पॉपुलेशन आबादी वॉज नॉट क्रिएटिंग पैदा नहीं कर रही थी, प्रॉब्लम्स मसाइल, कि आबादी मसाइल पैदा नहीं कर रही थी, बट ओवर पॉपुलेशन लेकिन ज़्यादा आबादी हैड बिकम अ डायलेमा, एक मसला बन गई थी, लेकिन ज़्यादा आबादी एक मसला बन गई थी। ओवर पॉपुलेशन मीन्स ज़्यादा आबादी का मतलब है अ सिचुएशन, एक सूरत हाल, ऐसी सूरत हाल इन विच जिसमें द वर्ल्ड हैज़ सो लार्ज, जिसमें दुनिया के पास बहुत ज़्यादा अ पॉपुलेशन आबादी होती है, जिसमें दुनिया की बहुत ज़्यादा आबादी होती है, दैट पीपल सफ़र एज अ रिज़ल्ट, जिसके नतीजे के तौर पर लोग ज़्यादा मसाइल का सामना करते हैं। सफ़र का मतलब होता है मुसीबत का सामना करना, मुश्किलात का सामना करना। Overpopulation means a situation in which the world has so large a population that people suffer as a result. यानी ज़्यादा आबादी का मतलब है ऐसी सूरत हाल जिसमें दुनिया की बहुत ज़्यादा आबादी हो जाती है और लोग नतीजे के तौर पर लोग बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करते हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। ही फर्दर सेड, उसने ये भी कहा, मज़ीद कहा, दैट अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, कि एक अंदाजे के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू के मुताबिक, एन एस्टिमेट एक अंदाजे के मुताबिक, वी एड 2,27,000 मोर पीपल, के हम इजाफ़ा करते हैं, इजाफ़ा करते हैं 2,27,000 ज़्यादा लोगों का, टू द प्लैनेट, स्यारे पर, एवरी डे, हर रोज़, कि हम हर रोज़ स्यारे पर 2,27,000 लोगों का इजाफ़ा करते हैं। उसने मज़ीद बताया कि एक अंदाजे के मुताबिक हम हर रोज़ स्यारे पर 2,27,000 ज़्यादा लोगों का इजाफ़ा करते हैं, मज़ीद लोगों का इजाफ़ा करते हैं। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, आबादी में इजाफ़ा, ग्रोथ इजाफ़ा, बढ़ना, आबादी का बढ़ना या आबादी में इजाफ़ा, डिमांड्स मुतालबा करता है, मोर वाटर, ज़्यादा पानी, लैंड, ज़मीन, ट्रीज़, दरख्त, फॉसिल फ्यूल्स, हयातियाती ईंधन। ठीक है, फॉसिल फ्यूल जो अंडरग्राउंड, जो ज़मीन के अंदर जानदार के गल जाने से जो हमें ऑयल मिलता है उसको फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, यानी हयातियाती ईंधन। एंड अदर सोर्सेज, और दूसरे वसाइल, यानी आबादी में इजाफ़ा, ज़्यादा पानी, ज़मीन, दरख्त, हयातियाती ईंधन और दूसरे वसाइल का मुतालबा करता है। ओके, अनसस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ, अनसस्टेनेबल यानी ना रुकने वाला, पॉपुलेशन ग्रोथ आबादी का इजाफ़ा, यानी आबादी में ना रुकने वाला इजाफ़ा, बिकम्स हो जाता है, द रीज़न मसला, वजह, बिहाइंड पीछे, फूड एंड वाटर शॉर्टेज यानी खुराक और पानी की किल्लत, क्लाइमेट चेंज मौसमियाती तब्दीली, एंड इंटरजनरेशनल पॉवर्टी और नस्ल दर नस्ल, इंटरजनरेशनल नस्ल दर नस्ल, पॉवर्टी गुर्बत। आबादी में ना रुकने वाला इजाफ़ा, आबादी में पानी और खुराक की कमी, माहौलियाती तब्दीली और नस्ल दर नस्ल गुर्बत की वजह बन जाता है। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। आबादी में ना रुकने वाला इजाफ़ा, पानी और खुराक की कमी, मौसमियाती तब्दीली और नस्ल दर नस्ल गुर्बत की वजह बन जाता है। ठीक है, तो आज हमने ये पैराग्राफ नंबर 1, 2 and 3 की हमने ट्रांसलेशन की है। नेक्स्ट हम इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग हैं वो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, these are words meanings related to paragraph number 1 to 3, and the first word is overpopulation. Overpopulation means ज़्यादा आबादी, dilemma मसला, अलमिया, and dusty mean गर्द आलूद, मट्टी से भरा हुआ, cloudy अबर आलूद यानी बादल होना, humidity हब्स जिसमें के हवा का दबाव कम हो जाता है और
हवा रुकती है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, चाइल्डहुड बचपन, डेंसली गुंजान, घना, एक्चुअली हकीकत में, हकीकतन, दरअसल, स्टारगेज सितारे देखना, टॉक्सिक जहरीला, पीसफुल पुरअमन, वेस्ट फुजला ज़ाया करना भी होता है इसका मतलब। वेस्ट यानी जो रबिश मटेरियल है उसको बोलेंगे। और टेम्परेचर दर्जा हरारत, एक्सट्रीमली हद दर्जा यानी बहुत ज़्यादा। और ओवर पॉपुलेटेड गुंजान आबाद, कंस्ट्रक्टेड तामीर किया गया, क्लस्टर्ड भरे हुए, बॉर्डर हदूद, एक्सटेंडेड बढ़ाई गई इजाफ़ा किया गया, इनहेबिटेशन आबादकारी, एक्सप्लोजन फैलाव, वुसअत कन्फ्यूजन परेशानी, सफ़र मुसीबत का सामना करना, मुब्तला होना मुसीबत का सामना करना, फर्दर मज़ीद, एस्टिमेट अंदाज़ा लगाना, अंदाज़ा, ग्रोथ बढ़ना इजाफ़ा, डिमांड्स मुतालबा करना, फोसिल फ्यूल्स हयातियाती ईंधन, रिसोर्सेज वसाइल, अनसस्टेनेबल ना रुकने वाला, शॉर्टेज कमी, क्लाइमेट चेंज मौसमियाती तब्दीली, इंटरजनरेशनल नस्ल दर नस्ल, पॉवर्टी गुर्बत। ठीक है, तो ये हमारे वर्ड्स मीनिंग पैराग्राफ नंबर 1 to 3 एंड हमारे इंशाल्लाह नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 4 and 5 the lesson should be uploaded would be uploaded tomorrow inshallah. And if you have learned something useful from this video, please like the video and place a good comment in the comment box, and share the video with your friends. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and support my channel, and don't forget the press the bell icon button so that you receive the new notification of new lesson. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. After a long interval, I am here, and due to some business, I cannot join you, and but don't worry, I am here, and here we will start our lesson unit 8, overpopulation or dilemma, आबादी में इजाफ़ा एक मसला। तो इसका हमने पैराग्राफ नंबर 1 to 3 हमने इसकी वर्ड्स मीनिंग और ट्रांसलेशन हम कर चुके हैं, और इंशाल्लाह वी विल डू द ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ नंबर 4, 5 and 6. Here we will start our lesson. Yes, here is the paragraph number 4. We have observed हमने मुशाहिदा किया है या हम मुशाहिदा कर चुके हैं। अब हैव ऑब्जर्व्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। वी हैव ऑब्जर्व्ड हम मुशाहिदा कर चुके हैं दैट के सिटीज़ आर नाउ हैवीली पॉपुलेटेड, के शहर अब बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद हैं, बिकॉज क्योंकि पीपल फ्राम विलेज क्योंकि गांव से लोग माइग्रेटेड हिजरत की टू सिटीज़ शहरों की तरफ, टू गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मौक़े हासिल करने के लिए, यानी रोज़गार के ज़्यादा मौक़े हासिल करने के लिए, ठीक है। एंड मीट देयर बेसिक नीड्स, और अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है। मीट पूरा करना, देयर बेसिक नीड्स अपनी बुनियादी ज़रूरियात। दोबारा से देखते हैं। हम मुशाहिदा कर चुके हैं कि शहरों में आबादी बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद, यानी शहर बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद हो गए हैं क्योंकि गांव से लोग अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने और रोज़गार के मौक़े हासिल करने के लिए या ज़्यादा मौक़े हासिल करने के लिए शहरों की तरफ हिजरत की, ठीक है। क्योंकि गांव से लोगों ने अपनी बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने और ज़्यादा मौक़े हासिल करने के लिए शहरों की तरफ हिजरत की। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस है द सिटीज़ आर नॉट डेवलप्ड मीन तरक्की याफ्ता, यानी जिन्होंने तरक्की कर ली हो, ठीक है, उन्हें तरक्की याफ्ता कहते हैं। द सिटीज़ आर नॉट डेवलप्ड इनफ, के शहर ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं हैं,
टू कैटर पूरा करने के लिए, टू द नीड्स ज़रूरियात को, और मोर पीपल ज़्यादा लोगों की। शहर ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है कि वो ज़्यादा लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकें, ठीक है। यानी शहर जो हैं वो ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है कि उनमें ज़्यादा तरक्की नहीं हुई है कि वो ज़्यादा लोगों की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ड्यू टू दिस, इस वजह से, ड्यू टू दिस, इस वजह से, वी एज ह्यूमंस, हम बतौर इंसान, आर सफरिंग मोर, ज़्यादा मुतासर हैं, ठीक है। इस वजह से हम बनी नौ इंसान या इंसान हम ज़्यादा मुतासर हैं। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन, ये एक आम मुशाहदा है, ये एक आम मुशाहदा है, दैट के ओवर पॉपुलेशन, ज़्यादा आबादी या आबादी में इजाफा, प्रिवेल्स मोर, ज़्यादा गालिब आता है, इन अंडर डेवलप्ड नेशंस, तरक्की पजीर अकवाम में। अंडर डेवलप्ड यानी जहाँ पे अभी तरक्की हो रही है, ठीक है, यानी वो तरक्की याफ्ता नहीं हुए हैं, वो तरक्की पजीर हैं, यानी अभी तरक्की के मराहल तय कर रहे हैं। अंडर डेवलप्ड नेशंस, तरक्की पजीर अकवाम में ज़्यादा गालिब आ जाती है, यानी आबादी में इजाफा तरक्की पजीर अकवाम में ज़्यादा गालिब आती है, या मुल्कों में ज़्यादा गालिब आता है, तरक्की पजीर मुल्कों में ज़्यादा गालिब आ जाता है, एज़ कम्पेयर्ड के मुकाबले में, एज़ कम्पेयर्ड के मुकाबले में, टू डेवलप्ड नेशंस, तरक्की याफ्ता अकवाम के, ठीक है, या तरक्की याफ्ता मुल्कों के मुकाबले में तरक्की पजीर मुल्कों में ज़्यादा गालिब आ जाता है। ये एक आम मुशाहदा है, दोबारा से देखें, ये एक आम मुशाहदा है कि आबादी में इजाफा तरक्की याफ्ता अकवाम के मुकाबले में तरक्की पजीर अकवाम पर ज़्यादा गालिब आ जाता है। इट इज़, ये है, बिकॉज ऑफ, की वजह से, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, लैक ऑफ कमी, प्रॉपर एजुकेशन मुनासिब तालीम, ये मुनासिब तालीम की कमी की वजह से है, एंड प्रिवेंटिव मीन रोकथाम, इंसदादी, मेजर्स इकदामात, ऑफ रिप्रोडक्शन, अफजाइश नस्ल यानी दूसरा किसी की नस्ल में इजाफा होना, नस्ल को बढ़ाना, ठीक है, यानी आबादी में इजाफा दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे। अच्छा, ये मुनासिब तालीम की कमी और अफजाइश नस्ल में रोकथाम के इक़दामात में कमी की वजह से है, यानी ये मुनासिब तालीम और अफजाइश नस्ल में रोकथाम के इक़दामात में कमी की वजह से है, या इंसदादी इक़दामात में कमी की वजह से है। अच्छा, फैमिलीज़, ख़ानदान, है मोर किड्स, ख़ानदानों के ज़्यादा बच्चे होते हैं, टू फीड, पालने के लिए, ख़ानदानों के पालने के लिए ज़्यादा बच्चे हैं, बट आर अनएबल, लेकिन वो काबिल नहीं हैं, टू मीट देयर एक्सपेंसेस, तो उनके अखराजात को पूरा कर सकें। दोबारा से देखते हैं, ख़ानदानों के पालने के लिए बच्चे ज़्यादा हैं, बट वो उनके अखराजात पूरा करने से पूरा नहीं कर सकते या पूरा करने के काबिल नहीं हैं। वट अदर कॉन्सिक्वेंसेस, दूसरे क्या नताइज हैं, डू वी फेस, जो कि हम सामना करते हैं, ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, आबादी में इजाफे की वजह से, आबादी में इजाफे की वजह से दूसरे कौन से नताइज हैं जिनका हम सामना करते हैं। दानिश वाज नाउ इवन मोर क्यूरियस, दानिश ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ज़्यादा, दानिश वाज नाउ, दानिश अब था, इवन मोर क्यूरियस, बहुत ज़्यादा मुतजस्सिस, दानिश अब पहले के मुकाबले में ज़्यादा मुतजस्सिस, अब बहुत ज़्यादा मुतजस्सिस था, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा मुतजस्सिस था, क्यूरियस मुतजस्सिस था, यानी जानने का शौकीन था, जानने का शायक था, वो उसे तजस्सुस हो रहा था, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा मुतजस्सिस था। द मेजर इफ़ेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, आबादी में इजाफे का बड़ा असर, मेजर इफ़ेक्ट बड़ा असर, आबादी में इजाफे का बड़ा असर इज़ द कंजम्पशन, इस्तेमाल है, खपत है, खर्च करना है, एंड अंडर अनरिस्ट्रेंड डिस्ट्रीब्यूशन, अनरिस्ट्रेंड मुसलसल, लगातार, बेकाबू, ठीक है, अनरिस्ट्रेंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी मुसलसल तकसीम ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल की, और कुदरती वसाइल की मुसलसल तकसीम है। अच्छा, दोबारा देखते हैं कि आबादी में इजाफे का बड़ा असर उसके इस्तेमाल, कुदरती वसाइल के इस्तेमाल और उसकी लगातार तकसीम पर है, होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, वी हैव लिमिटेड कैपेसिटी, हम महदूद सलाहियत रखते हैं, या हमारे पास एक महदूद गुंजाइश है, टू जनरेट, पैदा करने के लिए, रॉ मटेरियल्स, खाम माल,
यानी हमारे पास खाम माल पैदा करने की एक महदूद कैपेसिटी है, गुंजाइश है, सलाहियत है। एंड दैट इज़ वाई, और यही वजह है, वी आर फेसिंग, हम सामना कर रहे हैं, अ नेचुरल सोर्सेज डेफिसिट, कुदरती वसाइल के कमी का सामना कर रहे हैं, या कुदरती वसाइल में खसारे का सामना कर रहे हैं। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। हम खाम माल पैदा करने के लिए हमारे पास महदूद गुंजाइश है, और यही वजह है कि हम कुदरती वसाइल की कमी का सामना कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ नंबर 4। Overpopulation is leading to environmental degradation. Overpopulation, आबादी में इजाफा, is leading, ले जा रहा है, रहनुमाई कर रहा है, ले जा रहा है, to environmental, माहौलियाती, degradation, तनज़ली, अबतरी। आबादी में इजाफा माहौलियाती अबतरी की तरफ ले जा रहा है। The excessive usage of coal, oil and fossil fuels. एक्सेसिव यूजेज, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, यूजेज इस्तेमाल, एक्सेसिव बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ऑफ कोल, कोयले का, ऑयल तेल, एंड फॉसिल फ्यूल्स, हयातियाती ईंधन। हयातियाती ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स उसको कहते हैं जो कि पहले से जो जानदार चीज़ें जैसे पौधों के गल सड़ जाने से या जानवरों के गल सड़ जाने जो जानदार यानी जो डेड हो जाते हैं, तो वो उनके जो गलने सड़ने से जो अंडरग्राउंड जो ऑयल होता है उसको फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, एंड फॉसिल फ्यूल्स हयातियाती ईंधन इस क्रिएटिंग पैदा कर रहा है या डाल रहा है अ नेगेटिव इम्पैक्ट, एक मनफी तासुर, मनफी असर, ऑन आवर प्लेनेट, हमारे स्यारे पर। ठीक है, कोयले, तेल और हयातियाती ईंधन का ज़्यादा इस्तेमाल, यानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, हमारे स्यारे पर एक मनफी असर डाल रहा है। फैक्ट्री स्मोक एंड वेस्ट, यानी फैक्ट्री का धुआं और गंदगी, इज़ प्लूटिंग आवर इन्वायरमेंट, हमारे माहौल को गंदा कर रहे हैं, आलूदा कर रहे हैं, एंड बिकमिंग, और हो रहे हैं, द काज ऑफ, वजह, सबब, मल्टीपल डिजीज़, बहुत सी बीमारियों का। ठीक है, यानी फैक्ट्री का धुआं और गंदगी हमारे माहौल को आलूदा कर रहे हैं और बहुत सी बीमारियों का सबब बन रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, ओके, हमारे पास वाइल रीडिंग क्वेश्चन है, व्हाट इम्पैक्ट डज ओवर पॉपुलेशन हैव ऑन अस, यानी आबादी में इजाफा हम पे क्या असर डालता है। अभी हमने ये रीड आउट किया है। टू आंसर दिस क्वेश्चन वी कैन से दैट overpopulation have creating a negative impact on our lives as it is pollute our environment and becoming the cause of multiple diseases. Okay, the next paragraph is today, आज most people, बहुत से लोग are waiting for job vacancies, आर वेटिंग, इंतज़ार कर रहे हैं, फॉर जॉब वैकेंसीज, नौकरी के लिए खाली असामियों के लिए। ठीक है, रोज़गार के लिए खाली असामियों का इंतज़ार कर रहे हैं। विच हैज़ लेड, जो कि ले जा चुके हैं, टू हाई रेट्स, बुलंद शरह पर, और जॉबलेसनेस, बेरोज़गारी की, एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और बेरोज़गारी। अच्छा, जॉबलेसनेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट एक ही मीनिंग में आता है, यानी बेरोज़गार या बेरोज़गारी एक ही मीनिंग में आता है। अच्छा, आज बहुत से लोग अपने रोज़गार के लिए खाली असामियों का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसने बेरोज़गार या बेरोज़गारी की शरह को बुलंद शरह पर ले गई है, जो कि बेरोज़गारी या बेरोज़गार की शरह को बुलंद शरह पर ले गई है। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। आज बहुत से लोग अपने रोज़गार के लिए खाली असामियों का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि बेरोज़गारी की शरह बेरोज़गार या बेरोज़गारी को बुलंद शरह पर ले गए हैं। ओके, पॉवर्टी रेट, गुर्बत की शरह हैज़ इंक्रीज्ड, बढ़ चुकी है, एंड पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ, और लोग महरूम हैं, डिप्राइव्ड ऑफ, महरूम हैं, बेसिक नेसेसिटीज़,
बुनियादी ज़रूरियात से, लाइक वाटर एंड फूड, जैसे कि पानी और खुराक। दोबारा से देखते हैं कि गुर्बत की शरह बुलंद हो चुकी है, गुर्बत की शरह बढ़ चुकी है और लोग बुनियादी ज़रूरियात जैसे कि पानी और खुराक से महरूम हैं। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ देयर एनी सोल्यूशन टू दिस इशू? क्या इस मसले का कोई हल है? आज दानिश ने पूछा। ठीक है, दानिश ने पूछा क्या इस मसले का कोई हल है? हिज ग्रैंडफादर रिप्लाइड, उसके दादा जान ने जवाब दिया, दैट के वी नीड टू, हमें ज़रूरत है टू एम्पावर, बाख्तियार बनाने की, ताकत देने की, आवर सोसाइटी, अपने मुआशरे को, बाय एजुकेटिंग इट, इसे तालीम देते हुए, इसे तालीम याफ्ता बनाते हुए। ठीक है, उसके दादा जान ने जवाब दिया कि हमें ज़रूरत है अपने माशरे को तालीम देते हुए इसे बाख्तियार बनाने की ज़रूरत है। ओके, आवर गवर्नमेंट शुड टेक प्रिवेंटिव मेजर्स, आवर गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत को, शुड टेक, लेनी चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स, इंसदादी इकदाम, यानी रोकथाम के इकदाम लेने चाहिए, टू स्टॉप ओवर पॉपुलेशन, आबादी में इजाफे को रोकने के लिए। ठीक है, हमारी हुकूमत को आबादी में इजाफा रोकने के लिए इंसदादी इकदाम लेने चाहिए। ठीक है, प्रिवेंटिव रोकथाम के इकदाम या इंसदादी इकदाम लेने चाहिए। ओके, जेंडर इक्वालिटी, सिनफी मसावात, जेंडर सिनफ को कहते हैं यानी किस्म के, यानी मेल और फीमेल। ठीक है, इस तरह जेंडर इक्वालिटी, सिनफी मसावात शुड बी प्रमोटेड, फ़रोग देना चाहिए, सिनफी मसावात को फ़रोग देना चाहिए, उसे परवान चढ़ाना चाहिए। एंड फैमिली मेम्बर्स, और ख़ानदान के अफराद को, शुड टॉक अबाउट देयर न्यू जनरेशन्स, शुड टॉक अबाउट, बात करनी चाहिए, देयर न्यू जनरेशन, अपनी नई नस्ल से, बाय प्रॉपर फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के मुनासिब फैमिली प्लानिंग पर अपनी नई नस्ल से बात करनी चाहिए। ठीक है, दोबारा देखते हैं कि सिनफी मसावात को फ़रोग देना चाहिए और ख़ानदान के अफराद को अपनी नई नस्ल से मुनासिब फैमिली प्लानिंग पर बातचीत करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वुमेन एम्पावरमेंट, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना, यानी ख़वातीन को स्ट्रेंथ देना, ताकत देना, इज़ अ बेसिक नीड, बुनियादी ज़रूरत है, टू अवॉइड, बचने के लिए, परहेज़ करने के लिए, टू कैटास्ट्रॉफी, तबाही से। ठीक है, तबाही से बचने के लिए, तबाही से बचने के लिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना बुनियादी ज़रूरत है। ठीक है, एवरीवन, हर एक को, मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, यानी हर एक को लाजमी ज़िम्मेदारी लेना चाहिए, टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, मुआशरे की बेहतरी के लिए, एंड ह्यूमन फ्यूचर, और इंसानी मुस्तकबिल की। दोबारा से देखें, हर एक को मुआशरे की बेहतरी और इंसानी मुस्तकबिल, मुआशरे और इंसानी मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए ज़िम्मेदारी, लाजमी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। आवर वन सिंगल, हमारा सिर्फ एक, बट प्रोडक्टिव स्टेप, लेकिन मस्बत कदम, पैदावारी कदम, कुड मेक अ बिग चेंज, एक बड़ी तब्दीली ला सकता है, इन द वर्ल्ड, दुनिया में। ठीक है, हमारा सिर्फ एक, लेकिन मस्बत कदम दुनिया में एक बड़ी तब्दीली ला सकता है। ठीक है, तो ये हमारा लेसन जो है वो कंप्लीट हुआ और कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज देखेंगे। और यहाँ पे अब हम इस क्लास में जब हमारा यूनिट कंप्लीट होता है तो हम इसके वो देखते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Yes, here are difficult words meanings related to paragraph number 4 to 6. And the first word is enough. Enough mean ज़्यादा, काफ़ी, यानी कि बहुत ज़्यादा। कैटर, पूरा करना, किसी भी ज़रूरत को पूरा करना, पूरा करने के लिए। सफरिंग, मुतासर होना, अफेक्टेड होना, मुतासर होना। प्रीवेल्स, गालिब आना, छा जाना। या फिर अंडर डेवलप्ड, तरक्की पजीर, यानी जिसमें अभी तरक्की हो रही हो, तरक्की के मराहल तय कर रहे हों, उसको अंडर डेवलप बोलते हैं। अच्छा, डेवलप्ड, तरक्की याफ्ता, यानी कि जो तरक्की की मंजिल तय कर चुके हैं, ठीक है, उसको तरक्की याफ्ता बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रिवेंटिव, रोकथाम, इंसदादी। मैयस, इक़दामात। रिप्रोडक्शन, अफजाइश नस्ल। फीड,
खाना पिलाना या पालना भी कह सकते हैं। एक्सपेंसेस अखराजात, कॉन्सिक्वेंसेस नताइज, क्यूरियस मुतजस्सिस, कंजम्पशन सर्व करना, सॉरी ये कंपोजिंग की मिस्टेक है, सर्व स्वाद वाला सर्व करना खर्च करना। अनरिस्ट्रेंड मुसलसल लगातार बेकाबू। डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम। नेचुरल रिसोर्सेज कुदरती ज़राए। कैपेसिटी गुंजाइश सलाहियत। जनरेट पैदा करना। रॉ मटेरियल खाम माल। डेफिसिट कमी खसारा। डेग्रेडेशन तंजली अबतरी। एक्सेसिव बहुत ज़्यादा। मल्टीपल बहुत सी। वैकेंसीज खाली असामियाँ। जॉबलेसनेस बेरोज़गारी। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी, यानी इन दोनों का जॉबलेसनेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट का एक ही मीनिंग है, बेरोज़गारी। ओके, पॉवर्टी रेट गुर्बत की शरह। रेट शरह को बोलते हैं पॉवर्टी गुर्बत। गुर्बत की शरह। डिप्राइव्ड ऑफ महरूम, यानी किस चीज़ से किस चीज़ की कमी होना उसको महरूम बोलते हैं। बेसिक नेसेसिटीज़ बुनियादी ज़रूरियात। एम्पावर बाख्तियार बनाना, ताकत देना, बाख्तियार बनाना, इख्तियार देना। कैटास्ट्रॉफी तबाही। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी। बेटरमेंट बेहतरी। प्रोडक्टिव पैदावारी, या यहाँ पे सेंटेंस वाइज हम मस्बत भी कह सकते हैं। और अवॉइड बचना, परहेज़ करना। ठीक है, तो ये हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग हो गए पैराग्राफ नंबर 4 to 6 एंड now our lesson is complete. Unit 8 we have done that, and next tomorrow inshallah we will do the exercise, and in the end if you have learned something useful from this video, please place a good comment in the comment box and like the video, share the video with your friends, and if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and support my channel, and remembers me your prayers. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. Love you all.